आप जानते हैं, आज मैं अपनी बगिया का डे 56 आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लगभग 1 महीना हुआ है मुझे इस छत पे अपने इस काम को शुरू करते हुए। और देखिए आप, मेरी बगिया जो है वो काफ़ी हद तक लहरा रही है और मुझे यहाँ बहुत सुकून मिलता है दोस्तों, मैं सच बता रही हूँ। यहाँ मेरे बच्चे खेलते हैं और मुझे एक स्पेस मिल गया। सुबह की कॉफ़ी चाय मेरी यहीं से शुरू होती है और मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं इतना पॉजिटिव हो गई हूँ। जितना मेरी नकारात्मकता मेरे अंदर थी, वो सारी नकारात्मकता जो है वो बाहर निकल चुकी है। इसलिए मैं कह रही हूँ दोस्तों कि हर इंसान को प्रकृति के नज़दीक ज़रूर जाना चाहिए। प्रकृति इतना कुछ हमें देती है, अगर हम उसका कुछ प्रतिशत भी उसे लौटा सकें तो ये बहुत अच्छी बात होगी। ये मैंने कंपोस्ट बिन बना रखा था अभी, जो आपने देखा है पीछे, जिसमें मैं अपनी वेजिटेबल्स जो है लेफ़्ट ओवर छिलके वगैरह जो होते हैं वेजिटेबल्स के, उन सबको उसमें डाल देती हूँ। उसके साथ कुछ मिट्टी डाल देती हूँ और मैंने नीचे छेद करके उसमें नीचे बाल्टी रख दी है, तो उसमें मेरी लिक्विड कंपोस्ट जो है वो भी तैयार हो जाता है, जिसे मैं पानी के साथ डाइल्यूट करके हर 1 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, जब भी मुझे जैसे भी उचित लगता है, मैं उसमें वो पेड़ों में दे रही हूँ। अभी मैंने इनमें प्लांट्स में सरसों की खली, नीम का केक और काउडंग जो है उसको लिक्विड बना के लिक्विड फॉर्म में मैंने इन सब प्लांट्स में दिया है। बारिश जो होती है वो प्लांट्स को अपने आप ही सुंदर कर देती है। मेरा गार्डन इस बारिश के बाद इतनी तेज़ी से ग्रो हुआ है। देखिए मेरे बच्चे जो हैं वो यहाँ सब खेलते हैं। जो शाम उनकी टीवी और मोबाइल्स में निकलती थी, वो अब मेरे गार्डन में निकलने लग गई है, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है देख के। ये घिया नहीं, सॉरी, गिलकी की बेल है। इसमें मेल फ्लावर्स आ रहे हैं लेकिन फीमेल फ्लावर्स अभी नहीं आ रहे। मैं ये सोच के सेटिस्फाइड हूँ कि चलो इस साल इस बेल ने मुझे फ्लावर दिए, अगले साल शायद मैं कोशिश करूँगी तो मुझे फल भी मिलेंगे। लौकी की बेल मैंने आपको बताई थी, उसकी वो इतनी बड़ी हो गई है। और ये चौला मैंने लगाया है, चौला जिसको बोलते हैं, वो काफ़ी लगी हुई है। ये करेले की बेल है और ये दोस्तों कोई जंगली पेड़ है, मुझे लगा शायद अमलतास है तो मैं इसको लेके आ गई हूँ, लेकिन मुझे लगता है इससे छाया बहुत अच्छी होगी मेरे गार्डन में, इसलिए मैं इसे ग्रो कर रही हूँ। ये कलांचू है, ये मैंने अभी कटिंग्स से लगाई हैं, देखते हैं ये कितने दिन में लग जाती है। ये मेन इसका मदर प्लांट है, इसी से मैंने इसकी कटिंग्स लगाई हैं। देखिए दोस्तों, मैंने कुछ नहीं छोड़ा, टूटे टब, बाल्टी, पीपा, जो मेरे समझ में आया, जिसमें जो समझ में आया, डस्टबिन, मैंने उसमें प्लांट लगाने की कोशिश की है। ये एक मेडिसिनल प्लांट है दोस्तों। इससे अगर आप कोई भी जगह पक गया है, उस पर अगर इसे गर्म करके घी लगा के बांध देते हैं तो वो जल्दी से फूट जाता है। ये बचपन से मैं देखती हुई आई हूँ, मेरी नानी, मेरी दादी से सुनती आई हूँ। ये हार श्रृंगार, ये शायद मीठा नीम है, जो जिसमें छोटी छोटी लीव्स आ गई हैं। देखिए, और मेरे दोस्तों, मेरे पहली बार मेरे गुलाब में एक फूल भी आया। ये कैना है जिसमें ऑरेंज कलर के फ्लावर आए थे अभी थोड़े टाइम पहले। आप बस देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे से तो मैं भी नहीं बता पाऊँगी, पर जितना मैं समझती हूँ ये फर्न है। ये एक और कलांचू है जो मैंने कटिंग से लगाया है। ये सेंसिवेरिया स्नेक प्लांट, इसकी लीव्स पता नहीं कैसे कर्ली हो रही हैं, शायद ये अच्छे से ग्रो होगा तो शायद ये ठीक हो जाएंगी। एलोवेरा, पॉर्चुला, उसके कॉर्नर में हम तो अजवाइन बोलते हैं, पता नहीं। ये मेरे गुलाब हैं जिसमें मैंने बताया अभी फ्लावरिंग हुई थी, और अभी इसमें छोटी छोटी बर्ड्स आ रही हैं तो शायद और भी ये फ्लावर देगा। ये पत्थर चटा है और एक फिर आपके पॉर्चुला है।
ये सदाबहार, ये सुदर्शन है दोस्तों। सुदर्शन भी हमारे यहाँ पे बचपन में जब कान में किसी के दर्द हो जाता था तो इसके पत्ते को सेक के मतलब गरम करके निचोड़ के इसके रस को जो है वो कान में डाला जाता था तो कान ठीक हो जाता था। ये पालक है, ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, बारिशों में रखा रह गया था। इसका नाम मुझे नहीं पता है, ये कहना है ये पीले रंग का फ्लावरिंग देता है, पीले में बहुत ही सुंदर ऑरेंज शेडेड। और ये रात की रानी, मैंने बहुत मेहनत की है दोस्तों, मतलब लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह अपने आप दिख जाती है। धीरे धीरे ना मैं बहुत कुछ जानने लग गई कि मुझे कहाँ से प्लांट्स लेने चाहिए, मुझे कहाँ से मिट्टी अरेंज कैसे करूँ मैं, या फिर मैं खाद अरेंज कैसे करूँ, या प्लांट्स कौन से प्लांट्स मैं कहाँ लगाऊँ। धीरे धीरे ना मैं सीख रही हूँ। तो मुझे लगता है गार्डनिंग अगर आप स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में लगता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन बाद में वो बहुत अच्छे से अच्छा लगने लग जाता है और हम बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। ये मॉस रोज है दोस्तों, पोर्चुला जो मैंने कहा, इतने फ्लावर आते हैं इसमें कि मैं बस खुश हो जाती हूँ इसे देख के। ये मेरी बेटी ने छोटा सा प्लांट लगाया है, ये है जेड पोर्चुला अगेन। ये अपराजिता की बेल है, लेकिन ये बहुत मेरी लगी नहीं, बड़ी मुश्किल से वापस फूटी है, छोटी सी ब्रांच आई है। स्पाइडर प्लांट, पोथोस, सेंसवेरिया, ये लालसा, एक और सेंसवेरिया, जेड,